नमस्कार दोस्तों, यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर के सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके पहली वीडियो देखिए। उसमें हमने मीनिंग और फीचर्स यूटिलिटी के डिस्कस किए हुए हैं। तो लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी टुडे। एक छोटा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के पहले कि यूटिलिटी होता क्या है। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इसके बारे में। यूटिलिटी क्या होती है, तो किसी भी कमोडिटी में, किसी भी वस्तु में आपकी ज़रूरत को पूरा करने की कितनी ताकत है, ये यूटिलिटी हमें बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है और आपके सामने आम रखा है, तो आम आपके भूख को पूरा करेगा, सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कितने लेवल पे, कितने हद तक, वो आपको यूटिलिटी से पता चलता है। तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म होता क्या है, तो किसी भी वस्तु का शेप, साइज, उसका फॉर्म कहलाता है। जैसे आपको ये इमेज में यहाँ पे दिख रहा रहेगा कि ये पहले वुड या लकड़ियाँ ये रॉ स्टेट में थी, बाद में ऐसी वुड का हम उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है जनरली कि हम लोग लकड़ियों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं। अगर मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी लकड़ी आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है, ये लकड़ी के वुड ब्लॉक्स या फिर ये फर्नीचर, तो बेसिकली यस, आप फर्नीचर के बारे में बोलोगे। तो यही है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या करती है, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड, जब यूटिलिटी का निर्माण होता है ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटीरियल। जब किसी भी एग्जिस्टिंग मटीरियल का शेप और स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं तो हम उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि वुड, फर्नीचर बना वुड से, तो वुड जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ, उसका शेप और स्ट्रक्चर चेंज हुआ फर्नीचर में। और कहने की बात नहीं है कि फर्नीचर आपको ज़्यादा यूटिलिटी देगा एक वुड ब्लॉक से। तो दिस इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का एक क्विक रिविजन। फॉर्म यूटिलिटी में होता क्या है, एग्जिस्टिंग मटीरियल का, जो मटीरियल अपने पास पड़ा हुआ है, जब हम उनका शेप और साइज या स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। अगर दूसरा सा एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए, घर में आपके पास आटा रखा रहेगा, आटे से आप रोटी बनाते हो, तो किसकी यूटिलिटी ज़्यादा है? सर, मैं आटा तो खा नहीं सकता डायरेक्टली, हम रोटी खाते हैं। तो बट ऑब्वियस है, जब आटे को रोटी में कन्वर्ट किया गया तो रोटी की यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको एक वुलन क्लोथ दिख रहा है, हम सीधा एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक वुलन क्लोथ दिख रहा है। अगर मैं आपको पूछूं कि इस वुलन क्लोथ का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा कहाँ पे होगा, क्या वो मुंबई में होगा या कश्मीर में होगा? तो आपका आंसर, जो मुंबई में रहते हैं वो बट ऑब्वियस जानते रहेंगे कि मुंबई में उतनी तो ठंडी होती नहीं है, तो ये कहाँ पे होगा? कश्मीर में। सर, सेम वुलन क्लोथ जब मुंबई में था तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अगर वही कश्मीर में हम लेके गए तो उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया। या फिर मैं बोल सकता हूँ, जब वो मुंबई में था तो उसकी यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब वही कश्मीर में गई तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई या फिर क्रिएट हुई, जो कभी थी ही नहीं। तो क्या है प्लेस यूटिलिटी? एकदम सिंपल शब्दों में इसको याद करना है। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड और इंक्रीज्ड, एक तो यूटिलिटी का निर्माण होगा या यूटिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू अ चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन। प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप वो वस्तु का इस्तेमाल करते हो। जब वस्तु के इस्तेमाल करने वाले जगह में बदलाव होगा तब उसके कारण अगर यूटिलिटी बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे प्लेस यूटिलिटी।
और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कौन करता है? तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी को। जी हाँ, बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बिना ट्रांसपोर्ट के आप कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकते हो। इसके लिए प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है। इंपॉर्टेंट फिलिप्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल, woolen clothes have more utility in cold places than in warm places. Just we have discussed. The third type of utility is time utility. टाइम यूटिलिटी कब क्रिएट होती है? जब आप किसी भी वस्तु का, कमोडिटी का टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन बदलते हो, इस्तेमाल करने का समय बदलते हो, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला आपके घर में 12 महीना रखा रहे, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कब होता है? रेनी सीजन में। अगर आप उसको विंटर में साथ में लेके जाओगे तो उसका यूटिलाइजेशन उतना नहीं होगा जितना रेनी सीजन में होगा। तो जैसे हमने टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन बदला, उसके वजह से जब यूटिलिटी क्रिएट होती है या इंक्रीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं उस कमोडिटी का टाइम यूटिलिटी। सो व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड और इंक्रीज्ड ड्यू टू अ change in the time of utilization, mark my word, change in the time of utilization, it is called time utility. तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट कौन करता है? तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है वेयरहाउस। वेयरहाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेयरहाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला हैव मोर यूटिलिटी इन रेनी सीजन देन इन विंटर सीजन, एज वी डिस्कस्ड। फोर्थ टाइप ऑफ यूटिलिटी इज सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी क्या होती है? जब एक कोई प्रोफेशनल व्यक्ति आपको पर्सनल सर्विसेज दे, तो आपको उससे जो यूटिलिटी मिलती है होती है सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो डॉक्टर सर्विसेज देता है, लॉयर सर्विसेज देता है, टीचर सर्विसेज देता है, व्हाट आई एम गिविंग राइट नाउ, दिस आर द सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी एकदम सिंपल है, अच्छे से याद रखिएगा। सर्विस यूटिलिटी अराइज होता है तब जब आपको पर्सनल सर्विसेज मिलती है किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी डिस्कस करने के पहले एक कहानी बताता हूँ, वो पहले सुन लो। आपने जब अपना फ़ोन पहली बार नया नया लिया था, तो क्या आपको उस फ़ोन के सारे फीचर्स के बारे में पता था? सारे के सारे ऐप जो मोबाइल में डाउनलोड करके, फ़ोन में डाउनलोड करके आप यूज़ कर रहे हो अभी, क्या उस समय इन सभी ऐप्स के बारे में आपको पता था? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। जैसे जैसे आपको इन सभी ऐप्स और फीचर्स मोबाइल के बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे उस मोबाइल फ़ोन की आपके लिए यूटिलिटी बढ़ती गई। That is what exactly knowledge utility is. When a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. जब आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होने लगता है और उसके वजह से जो यूटिलिटी क्रिएट होती है, दैट इज अ नॉलेज यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी टू डिस्कस टुडे। पोजीशन मीन्स ओनरशिप, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं मालिकाना हक। एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं। मान लो आपको किसी साबुन की ज़रूरत है और आप वो साबुन लेने के लिए दुकानदार के पास गए। जब वो साबुन दुकानदार के शेल्फ में रखा हुआ था, तो दुकानदार को उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन सेम साबुन जब आपने खरीदा, आप इसका इस्तेमाल किए, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज़ व्हाट पोजीशन यूटिलिटी मीन्स, कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट का ओनरशिप चेंज किया, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, तो दैट इज कॉल्ड पोजीशन यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड और इंक्रीज्ड ड्यू टू अ चेंज इन द ओनरशिप ऑफ अ प्रोडक्ट, it is called possession utility. For example, transfer of goods from seller to buyer. Let's do a quick revision of all the type of utility which we have studied today. First was form utility, when we change the form of existing material, और उसके वजह से जब यूटिलिटी इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस ऑफ यूटिलिटी, जब आप प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज करते हैं, उससे जो यूटिलिटी क्रिएट होती है, प्लेस यूटिलिटी। थर्ड इज टाइम यूटिलिटी, जब हम टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन या टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी चेंज करते हैं और उससे जो यूटिलिटी इंक्रीज
इंक्रीज होती है उसे हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी, कोई भी जब प्रोफेशनल व्यक्ति अपनी सर्विसेज आपको देता है और उससे जो यूटिलिटी क्रिएट होती है, सर्विस यूटिलिटी। हमने बात की डॉक्टर, टीचर, लॉयर एक्सेट्रा। फिफ्थ वॉज नॉलेज यूटिलिटी। हमने इसमें देखा था जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की नॉलेज आपके लिए बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी आपके लिए बढ़ती जाएगी। और लास्ट वाला देखा था पोजेशन यूटिलिटी, जैसे ही ओनरशिप किसी प्रोडक्ट का चेंज होता है उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है, तो दैट इज कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी। दिस इज एन एक्सरसाइज विच यू ऑल हैव टू डू, और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। टाइप ऑफ यूटिलिटीज यहाँ पे दी हुई है। सो आई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ यूटिलिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी दी हुई है और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अरेंज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो जैसे हम जो कहते हैं जोड़िया मिलाव या मैच द पेयर, वैसे आपको करना है। अ डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट। एक डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, वो जब अपने पेशेंट को कोई डेंटल ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो कौन सा टाइप की यूटिलिटी है, जस्ट हमने पढ़ा है। आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अ माउंटेनियर यूजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर एट अ हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मतलब एक ऊंचाई पे जाके, एक पर्वतारोही एक बड़े से ऊंचाई पे जाके वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है। याद रखिए जब वो नीचे रहेगा तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ नहीं करेगा, वो ऊपर गया और उसने ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किया, उसने प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज किया। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा टाइप की यूटिलिटी है ये। अ फार्म सेलिंग राइस स्टोर्ड इन द वेयर हाउस एट द एंड ऑफ अ सीजन। वेयर हाउस कौन सा टाइप की यूटिलिटी क्रिएट करता है? अगर आपको अभी याद नहीं है तो पीछे वाले स्लाइड्स में जाके आप एक बार जरूर देखिए। अ रिटेल ट्रेडर परचेसिंग 100 चेयर्स फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर। बायर एंड सेलर रिलेशनशिप कौन से सेक्शन में आता है, कौन से टाइप की यूटिलिटी में आता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।